हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली के अंदर जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके डे टू डे वर्क को इजी बनाएंगी एंड आपका टाइम सेव करेंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग कुछ 45 प्लस शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप टैली को चाहे बिगनिंग लेवल से सीख रहे हैं या आप पहले से टैली पे वर्क करते हैं, आप दोनों के लिए ही ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हमारा वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी टैली ओपन करी। तो यहाँ पर हमने हमारी टैली ओपन कर ली जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F1। ओके, बट हमें हमारी जो कंपनी है वो ई ड्राइव पे है, तो हमने यहाँ पे हमारी ई ड्राइव की लोकेशन कॉपी करी Ctrl+C से। बट अगर आप कोई भी चीज़ टैली के अंदर कॉपी करते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Alt+C होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पाथ हटाना है ये वाला, तो इसके लिए आप यहाँ पे कीजिए स्पेस बार एंड देन Ctrl+Alt+V पेस्ट करने के लिए। ओके, और यहाँ से अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी कंपनी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हमें जाना है डिस्प्ले डे बुक पे। तो डिस्प्ले के लिए आपको हाईलाइट क्या हो रहा है, डी। तो यहाँ पे डी प्रेस कीजिए एंड अगेन डी प्रेस कीजिए, आपकी डे बुक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक डेट की ट्रांजैक्शन शो हो रही है जो कि 31 अक्टूबर है। बट अगर आप यहाँ पर Alt F2 करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पीरियड चेंज कर सकते हैं। कब से कब तक आपको देखनी है, मान लीजिए अप्रैल से मार्च तक देखनी है तो आपको यहाँ पे अप्रैल टू मार्च सारी ट्रांजैक्शन शो होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्पेस बार करते हैं तो उससे आप ये जो लाइंस हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी लाइन पे अगेन स्पेस बार कर दीजिए, ये डी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं सारी की सारी लाइंस एक बार में सेलेक्ट करना, कंट्रोल स्पेस बार कीजिए एंड अगेन कंट्रोल स्पेस बार कर दीजिए, ये डी सेलेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो भी ये ट्रांजैक्शन शो हो रही है ये कंडेंस्ड फॉर्म में शो हो रही है, इनकी सारी डिटेल्स आपको शो नहीं हो रही। बट अगर आप यहाँ पर Alt F1 कर देते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगी। ओके, और वापस अगर Alt F1 कर देंगे तो आपको ये वापस कंडेंस फॉर्म में शो होंगी। पहले आपने सारी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट करा और शिफ्ट एंड एंटर कर दिया। उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर आपकी जो जो नरेशन थी अब आपको वो भी दिख रही है। तो इस तरीके से आप अपनी नरेशन के साथ सारी डिटेल के साथ बिना अपनी ट्रांजैक्शन को ओपन करे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई लाइन रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+R कर दीजिए, और अगर आपको वापस से रिस्टोर करनी है तो Alt+U कर दीजिए। अगर आपने सारी की सारी रिमूव कर दी और सारी आपको एक साथ रिस्टोर करनी है तो उसके लिए Ctrl+U कर दीजिए। ओके, अब मान लीजिए आपको ये जो आपकी डे बुक है, जो भी आपकी रिपोर्ट है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं Alt+E के साथ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे Alt+E किया और अपने अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में, एक्सेल में, PDF में, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी फॉर्मेट चाहे उस पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कराकर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं, वो है अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं इसी वाउचर का, इसी ट्रांजैक्शन का, तो यहाँ पर Alt+2 कीजिए। Alt+2 से आप इसी का डुप्लीकेट कर सकते हैं। बट डुप्लीकेट करते वक्त आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, आपको जो जो चेंजेस करने हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। बट यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो अभी पार्टी है ये तो कैश है, बट यहाँ पर अगर हमारे कोई और डेटर्स होते, उनका सारा GST वाला वर्क होता और उनका हमने GST या नंबर डाला होता तो वो तो अलग होता ना, तो हमें यहाँ पे फिर उसको ऑल्टर करना पड़ता, एडिट करना पड़ता। हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन एंट्री करते वक्त किसी भी लेजर को, किसी भी आइटम को। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है इस तरीके से हमारी डुप्लीकेट एंट्री कर ली है और इसको Ctrl+A से आप एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये आपकी Alt+2 से एंट्री हो गई डुप्लीकेट। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट शॉर्टकट है, वो देखिए अगर आप यहाँ पर होम करते हैं, होम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे पहुँच जाएंगे
एंड करते हैं तो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर ऑल्ट ए करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका वाउचर ऐड हो सकता है, फिर आपको यहाँ पे किसी भी वाउचर में एंट्री करनी है आप कर सकते हैं। सेम इसकी एक और शॉर्टकट है ऑल्ट आई, दोनों का सेम वर्क है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन अपने ओपन करिए एंट्री, अब आगे की ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन करते रहिए, आपको आगे की सारी ट्रांजेक्शन शो होंगी, और अगर आपको पीछे की ट्रांजेक्शन्स देखनी है तो पेज अप करते रहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे पेज अप पेज डाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे वाउचर शो हो रहे हैं, बट आप चाहते हैं आपको सिर्फ पेमेंट का देखना है, तो आप यहाँ पर F4 कीजिए और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वाउचर जो भी आप देखना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। सारे देखने हैं तो ऑल आइटम। ओके, ऐसे ही अगर आपको इसी स्क्रीन पर बिना बाहर आए अपनी बैलेंस शीट चेक करनी है या अपनी कोई भी अकाउंटिंग रिपोर्ट चेक करनी है तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही F9 प्रेस कर आप यहाँ पर इन्वेंट्री रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक समरी चेक किया। ओके, तो बिना आप बाहर जाए डे बुक से आप इस स्क्रीन पर कोई भी अपनी अकाउंटिंग या फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन पे देखिए हम एक और शॉर्टकट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपने ऑल्ट सी किया, ठीक है, ऑल्ट सी कर आपने यहाँ पे पीरियड ले लिया, आपके यहाँ पे कॉलम्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऑल्ट एन करते हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है कॉलम्स ले सकते हैं, जैसे आप मंथली देखना चाहते हैं, क्वार्टरली देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने जो कॉलम्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी किसी भी रिपोर्ट वाली स्क्रीन पर जहाँ पर आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं वहाँ पर आपको ये फीचर शो होगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑल्ट डी कर दीजिए। साइड में आपको सारी शॉर्टकट्स लिखी हुई मिली हैं, बस आपको ध्यान इतना रखना है जिनके नीचे सिंगल लाइन है उनको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, जिनके नीचे डबल लाइन है उनको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। ओके, तो ये थी हमारी शॉर्टकट। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है वो है फ़िल्टर की। आप अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी डे बुक को। ठीक है, ऑल्ट F12 प्रेस कीजिए, तो जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं अपनी वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो 1 सितंबर के बाद की है, तो आपने डेट हैविंग ग्रेटर देन 1 सितंबर 2020 कर लिया, तो आपको यहाँ पे अब 1 सितंबर के बाद की ट्रांजेक्शन शो हो रही है। ऐसे ही आप देखना चाहते हैं वो लेजर्स जिनमें नेम हो क्या इक्वल टू, जैसे मान लीजिए विशाल एंड कंपनी देखना चाहते हैं तो वो सारे आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होंगे जिसमें विशाल एंड कंपनी से रिलेटेड आपने किए हैं। ठीक है, वापस एस्केप कर दीजिए, वापस आपको सारी की सारी जो है एंट्रीज यहाँ पर शो होंगी। ओके, एक तो आप एस्केप यूज़ करते हैं बाहर आने के लिए, दूसरी एक और शॉर्टकट की है जो बाहर आने के लिए आप यूज़ करते हैं, वो है कंट्रोल क्यू के नीचे डबल लाइन है ना, तो उसके साथ आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो आप कंट्रोल क्यू से एस्केप कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पर हमने बात करी थी सबसे पहले जो इस स्क्रीन पर अगर आप F1 करते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं तो आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट F1 कर देते हैं तो आपकी कंपनी शट हो जाएगी। ठीक है, वापस F1 कीजिए, आपकी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपने F1 करके कंपनी दोबारा सेलेक्ट कर ली। ऑल्ट F3 से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो करंट कंपनी है इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर पे जाके कोई नई कंपनी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कोई दूसरी कंपनी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको H शो हो रहा है ऊपर, H के नीचे सिंगल लाइन है, तो ऑल्ट के साथ H प्रेस कीजिए। ये किस चीज़ की शॉर्टकट है, अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे ऑल्ट H प्रेस कीजिए, तो आप यहाँ पर जो है कोई भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया कॉस्ट सेंटर, डाल के देखा, सर्च किया, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। स्क्रॉल करते जाइए, आगे बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं, आप अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाइए आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए आपको हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ लेटर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लेकिन वो ध्यान से देखना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ऑल्ट के कर यहाँ पर इंग्लिश इंडियन सिस्टम ले लेते हैं, ऑल्ट की किस लिए होता है, कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको जो है सारे के सारे जो हाईलाइटेड वर्ड थे वो बाहर शो हो रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए डिस्प्ले डे बुक में जाने के लिए आपने डी प्रेस कर दिया डायरेक्ट,
अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक और शॉर्टकट देखते हैं डे बुक के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी बिल का प्रिंट लेना है, तो आपने यहाँ पे प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है, ऑल्ट पी। ओके, और अगर आपको इसको जूम करना है तो आप यहाँ पे ऑल्ट जेड करिए, जूम हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा और जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल अप की तरफ कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो ये है और जूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल कर कर इसको जूम कर कर और देख सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर आप शिफ्ट के साथ स्क्रॉल यूज़ करते हैं, ये तो आप देख रहे हैं, अगर आप शिफ्ट के साथ स्क्रॉल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली जो है स्क्रॉल कर कर इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था जूम का, और एस्केप कर दीजिए, बाहर आ जाइए। ओके, अब हम जो है वापस अपनी फ्रंट स्क्रीन पर आ गए हैं, जो कि गेटवे ऑफ टैली है। अब यहाँ से आप अपनी जो शॉर्टकट्स है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो के लिए जैसे आपको लेजर क्रिएट करना है, तो मैंने ALNC किया। कैसे किया, ए जो है ए अकाउंट इन्फो के लिए शो हो रहा है और एल लेजर के लिए एंड सी क्रिएट के लिए। ठीक है, तो लेजर क्रिएशन की वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप आई बटन पे क्लिक कर कर देख सकते हैं, वहाँ से आपको कंपनी क्रिएशन लेजर क्रिएशन की वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया मिस्टर डी के नाम से, जो कि हमने रखा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। अब आप मान लीजिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आ जाइए कंट्रोल एंड से डायरेक्ट लास्ट वाली स्क्रीन पर। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपको वापस से उसको सही करना है, तो वहाँ पर आप वापस जाने के लिए कंट्रोल होम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपका जो कर्सर है वो एम पे शो कर रहा है, लेकिन आपको एम चेंज नहीं करना, आपको डी के बाद कुछ ऐड करना है या उसको कुछ रिमूव करना है, तो वहाँ पर उसके लिए आप कीजिए एंड। ठीक है, आपने यहाँ पे एंड प्रेस किया तो आप डी के आगे पहुँच गए। ठीक है, अब आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, आपको आगे का एडिट करने की ज़रूरत पूरा नहीं है। कंट्रोल ए जो कि कॉमन शॉर्टकट है एक्सेप्ट की, तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। इस तरीके से आप अपने लेजर को ऑल्टर भी कर सकते हैं, AL एंड A कर कर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी खुद शॉर्टकट्स क्रिएट कीजिए। जितना ज़्यादा शॉर्टकट्स का काम करेंगे आप, तो उतना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, और आप यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाउचर पे। तो वाउचर के लिए हमने V प्रेस किया, हमने यहाँ पे सेल्स कर ली मिस्टर डी को। ठीक है, और जो स्क्रीन आपको नहीं चाहिए उसमें डायरेक्ट कंट्रोल ए कीजिए। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे अब कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, नया आइटम बनाना है, तो नए आइटम के लिए यहाँ पर मैंने किया ऑल्ट सी। ओके, ऑल्ट सी कर कर मैंने यहाँ पर नया आइटम क्रिएट किया, जो कि क्या है, कीबोर्ड मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड क्रिएट किया, पीसीस में रहेगा जो कि, और अभी GST मैंने इसके लिए नॉट एप्लीकेबल रखा और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। 1 पीस हमने इसको बेचा 1000 के हिसाब से। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए HP ले लिया। अब मान लीजिए HP में कोई मिस्टेक हो गई, आपको या फिर चेक करना है इस पर आपने GST सेट किया है ही नहीं किया, तो एडिट हम कैसे करते हैं, कंट्रोल एंटर के साथ। तो कंट्रोल एंटर हमने किया, एडिट कर लिया, जैसे चेक किया यहाँ पर प्रॉपर हमने GST लगाया है नहीं लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ तक आ गए, बट आपको यहाँ पे याद आया कि आपको कोई परचेज़ की एंट्री करनी थी पहले, इससे पहले, या कोई भी दूसरी एंट्री करनी थी पहले, इसके पुराने बिल पेमेंट करने थे। ठीक है, या फिर ऑर्डर प्लेस करना था, मतलब कुछ भी, तो यहाँ पर आपको पॉज करने के लिए आपने ऑल्ट V प्रेस किया वहाँ पर, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। अब आप यहाँ पर कोई भी दूसरी एंट्री जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद इस यहाँ से बाहर आने के बाद आप वापस उसी वाउचर पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने इसको पॉज किया था। ओके, अब यहाँ पर आप अपनी एंट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी शॉर्टकट भी देख लेते हैं कैलकुलेटर की। एक शॉर्टकट है कैलकुलेटर की कंट्रोल N, बट यहाँ से आपको जो है एस्केप करना पड़ता है, फिर आपको अमाउंट डालना पड़ता है। बट अगर आप ऑल्ट सी करते हैं इसी स्क्रीन पर और डायरेक्ट एंटर कर देंगे, तो डायरेक्ट जहाँ पर आपने रखा है उसे, वहीं पर वो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, नरेशन इसकी एंटर कर दी, बीइंग गुड्स सोल्ड, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मान लीजिए एक और एंट्री करके देखते हैं।
कंट्रोल ए कर दिया, सेव्स कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या लिया, इसको वापस से कीबोर्ड सेल किया 1 पीस, और मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको सोनी के 2 पीसेस सेल करे। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको HP भी कर दिया, ठीक है। बट हमें यहाँ पर बाद में ध्यान आया कि हमें HP नहीं करने थे। ऐसे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आपको उनमें से किसी एक को हटाना है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए। आपकी जो ये वाली एंट्री है HP वाली, वो डिलीट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर आप इसको एंटर कर दीजिए और ऑल्ट R कर दीजिए। ऑल्ट R क्या है, अगर आपको सेम नरेशन कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे ऑल्ट R कर नरेशन कॉपी कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो आपने कैलकुलेटर देखा, कैलकुलेटर का आपका एक और यूज़ है। कंट्रोल N से अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए, और यहाँ से अगर आप टोटल डेटर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टोटल डेटर्स भी देख सकते हैं, ऐसे ही क्रेडिटर्स देख सकते हैं। जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे एंटर कर आपको कैलकुलेटर की हेल्प से वो भी देखने को मिलेगी, ओके फ्रेंड्स। तो जो हमारी शॉर्टकट्स की लिस्ट है, फाइल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।